नमस्ते फ्रेंड्स। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है और कहा है ये कि सबसे सही हिसाब किताब ऊपर वाले का होता है। सभी को खाली हाथ भेजा है तो सभी को खाली हाथ बुलाते हैं और जो बीच का हिसाब किताब होता है वो हम अपने फ़ायदा और नुकसान को देखते हुए करते हैं कि हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है या फिर हमारा कितना नुकसान है। पर ऊपर वाले का हिसाब बिल्कुल बराबर होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। तो मैं भी ठाकुर जी के बर्तनों को धो करके साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि उन्हें भोग लगाना है। तो पहले दूसरे बर्तनों को धो लिया है और पीतल के बर्तनों को नींबू के पानी में भिगो दिया था। कुछ नहीं, बस जो नींबू रोज़ घर में यूज़ करती हूँ, उन्हीं नींबू को साफ़ उठा के रख दिया है और एक कटोरे में उन्हें भिगो कर रख लेती हूँ। तो आराम से 4-5 दिन, जैसे 4-5 टुकड़े नींबू के हाफ़-हाफ़ टुकड़े भिगो के रखे हैं निचोड़े हुए, और उन्हीं में, चूँकि ठाकुर जी के बर्तन भी छोटे-छोटे से होते हैं, तो बस ऐसे कटोरे में भिगो के रख दी हूँ और उन्हीं में थाली, कटोरे वग़ैरह डाल देती हूँ। तो ये क्या है कि साफ़ हो जाते हैं और हर रोज़ इन्हें मांज कर साफ़ कर लीजिए। देखिए, चमक से गए हैं जो पीतल के बर्तन होते हैं उन्हें। तो जो दूसरे वाले बर्तन हैं ना, मुझे शौक़ था तो मैंने एक-एक करके चांदी के खरीद लिए हैं, अपने शौक़ की वजह से। और पीतल के जो बर्तन हैं कुछ एक, जैसे दीपक वगैरह, घंटी है, ये सब पीतल के हैं। और एक जो कलश है, मतलब लोटा है, वो भी पीतल का ही है मेरा। और एक छोटी-सी लोटी है, वो मेरी चांदी की है। तो मैंने छोटी-सी खरीदी है अपने गोपाल के लिए, गोविंद के पानी पीने के लिए। तो इस तरह से एक-एक करके खरीदा है, शौक होने की वजह से। और पीतल के बर्तनों को ना बस नींबू के पानी में रोज़ 5 मिनट पहले भिगोती हूँ और उसके बाद उसे मांज कर साफ़ कर लेती हूँ। चूँकि हर रोज़ मांज लेती हूँ नींबू के पानी में भिगोकर, तो ये बिल्कुल चमकते रहते हैं। देखिए, दीपक वगैरह, घंटी है, लोटी है, ये सब, और कुछ भी नहीं लगता। पीताम्बरी वगैरह खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि नींबू घर में होता है और बिना खर्चे का ये हमारा साफ़ हो जाता है। केवल 5 मिनट पहले भिगोइए और उसको धो दीजिए। मुझे आसान लगता है और मैं ऐसे ही पीतल के बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। बिल्कुल चमक जाते हैं, बिना खर्चे में। और कोई मेहनत भी नहीं है, केवल पहले 5 मिनट भिगोइए और धो लीजिए। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए सारे बर्तनों को धो ली हूँ और मंदिर की साफ़-सफ़ाई वगैरह करके तब धो रही हूँ बर्तनों को। और ठाकुर जी अभी सो रहे हैं, तो उन्हें जगा लूँगी। मम्मी आकर के भोग लगाने का काम कर लेंगी। पहले ठाकुर जी का श्रृंगार कर लेंगी मम्मी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हैं। तो उसके लिए मैं तैयारी कर देती हूँ और भोग वगैरह लगाने का काम मम्मी कर लेती हैं। तो दोनों मिलकर इस तरह से करते हैं सुबह की पूजा का काम और आसानी से सब कुछ हो जाता है। फिर मुझे किचन का काम होता है तो मैं किचन में चली जाती हूँ। और ये देखिए, गुड़हल के फूल कितने सुंदर हैं, ये अपने ही पेड़ के हैं। गुड़हल के फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। आ गई हूँ किचन में, तो अब पहले नाश्ते की तैयारी कर लूँगी मैं। नाश्ता और खाना तो एक ही साथ बनाती हूँ। पहले नाश्ते की प्रिपरेशन कर लेती हूँ और उसके बाद में लगे हाथ ही खाना भी बिठा लेती हूँ, ताकि मुझे किचन से फुर्सत हो जाए। जी हाँ, तो इस तरह से मैं करती हूँ, ताकि किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो बड़ा रिलैक्स सा मुझे लगता है और मैं क्या है कि आराम से फिर मैं अपने दूसरे काम कर पाती हूँ। मार्केट जाना है तो मैं मार्केट जा पाती हूँ, मुझे क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह भी करनी होती है, तो पहले वो करती हूँ। तो इस तरह से मेरा प्लानिंग होता है कि मुझे क्या करना है। पहले जैसे कि मार्केट बंद हो जाएगा, तो बस इधर किचन का काम ख़त्म हुआ तो पहले मार्केट का काम करके आई और उसके बाद फिर अपनी आधा घंटा हुआ, 45 मिनट हुआ, जैसा मेरे पास समय है तो मैं क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह में दे देती हूँ। तो करेले की भुजिया बटा दी है और हो गया है, तो मैं अपनी चाय लेकर के पीने के लिए चली जा रही हूँ। इस बीच में चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर आगे की रोटियां वगैरह बनानी हैं। तो देखिए, चाय छान कर रख लिया है, क्योंकि चाय बहुत गर्म है तो मैं अभी थोड़ा ठंडा कर लूँगी उसे। एकदम गरम-गरम सी चाय मुझसे नहीं पी जाती है। चाय पीने की हैबिट सी हो गई है, तो चाय जो चाहिए होता है, तो उसके बिना फ्रेश नहीं लगता अपने आप को। तो सुबह से उठकर जब इतना सारा काम करते रहते हैं ना, तो थोड़ी-सी अपने को भी एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए। तो मेरी एनर्जी देखिए चाय है।
तो मैं जब चाय पी लेती हूँ तो मुझे बड़ा फ्रेश सा फ़ील होता है, और शायद सभी को होता है, बहुत लोगों को होता है इस तरह से। तो अब रोटियां भी बना लूँगी, और मेरी दाल बन गई है, करेले की भाजी वगैरह बन गई है। तो मैं और मेरे पास रात की थोड़ी सब्ज़ी बची हुई है, तो फ्रीज में रखा हुआ है, उसे निकाल कर गर्म करूँगी, और नाश्ता इन्हीं सब से मिला कर के हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से घर के कामों को देखिए एक रूटीन के हिसाब से हम करते जाते हैं, हम सभी करते हैं। और आज क्या करना है, हमें कौन-सा काम करना है, इसकी प्लानिंग तो मतलब रात में ही कर लेते हैं कि सुबह क्या बनाना है, कौन-सी सब्ज़ी बनानी है, और कौन-कौन से काम करने हैं, मार्केट जाना है या नहीं जाना है। तो इस तरह की प्लानिंग के साथ हमारा काम चलता है। नाश्ते भी तैयार करके सबको दे दिया है, और ये एप्पल काट लिया है मैंने खुद को खाने के लिए। एक दिन मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था आप सभी को कि मेरे पास एक पुरानी रेनकोट पड़ी है। इसमें कई सारे छेद हो गए हैं, तो ये अब मतलब फेंकने के लिए निकाल दिया गया था, पर मैंने इसे रख लिया क्योंकि मुझे एक आइडिया सूझा हुआ है। तो रेनकोट को बस बिछा ली हूँ ज़मीन में, और इस तरह से इसका मैं क्या बनाऊँगी। तो आप सभी देखिए, ये फ्रिज का एक स्टैंड है, मैंने ले लिया है इसे फ्रिज से निकाल कर के, और इसको इस तरह से रख कर के रेनकोट के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो बस कुछ भी नहीं करना है, आराम से ये ऐसे कट लगा लेना है कैंची से, और कोई सिलाई नहीं करनी है। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चूँकि रेनकोट जो है वो प्लास्टिक का है, रबड़ का होता है। तो सभी जानते हैं ऐसा होता है ये रबड़ का, क्योंकि ये पानी को मतलब ट्रांसपेरेंट करता है, अंदर जाने नहीं देता है। तो इस तरह से इसको रख कर के इसकी साइज़ का बिल्कुल कट कर लिया है, और कट करने के बाद में ये हमारा फ्रिज में स्टैंड के लिए मैट तैयार हो जाएगा। और इसको पोंछ कर तुरंत साफ़ कर लीजिए, पानी आपका जो रहेगा ना वो कपड़े में आ जाएगा, और बहुत ही इजी तरीके से ये हो जाता है। क्योंकि हम अगर दूसरा मैट रखते हैं तो उन्हें धोना, करना, पोंछना मतलब ऐसा ही होता है, पर ये इतना आसान होगा ना। मैंने पहले दूसरे कलर के बिछा रखे थे, तो काफ़ी दिन बिछा दिए थे, ये फटता ही नहीं है। तो बिछाते-बिछाते मतलब होता है ना कि बहुत दिनों तक एक चीज़ को देखिए तो मन ऊब-सा जाता है, तो वैसा ही हुआ, तो मैंने उसे अब निकाल दिया। और ये दूसरा ब्राउन कलर का, वो चूँकि ब्लू कलर का था, तो ये ब्राउन कलर का रेनकोट है, तो इसे भी रख लिया था कि जब समय मिलेगा तो इसे मैं कट करके निकाल लूँगी। और इसे इस तरह से अपने जो 3-4 हमारे स्टैंड होते हैं, मैं और सभी स्टैंड एक साइज़ के होते हैं, तो बस कटिंग करके निकाल लूँगी। और कैंची भी बड़ी स्मूथ तरीके से इसके ऊपर चल रही है, आराम से कट जा रहा है ये। तो सभी रेनकोट में ऐसा होता है, बस काट के निकाल लूँगी, और मेरे फ्रिज के लिए बहुत ही अच्छा मैट तैयार हो जाएगा। मुझे इससे ज़्यादा सुविधा तो कुछ लगता ही नहीं है। अब घर की चीज़ों से देखिए इसको रीयूज़ करके एक काम की चीज़ बन गई है, वरना इसे फेंक दिया जाता कचड़े में। लेकिन इससे हम रीयूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ खरीदा ही जाए। अगर आपके पास ऐसा कोई चीज़ पड़ा हुआ है जिसे आप रीयूज़ करके अपने काम का चीज़ बना लीजिए, तो ये कितने काम की चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए बटन है इसका, तो क्या है कि बटन होने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो पोर्शन कट कर लेंगे, है ना? कोई नई चीज़ तो है नहीं, वो पोर्शन कट करके बटन वाले जगह का उसे निकाल लेंगे। मैं निकाल दे रही हूँ, और पोंछने करने में मुझे आसानी होगी। कभी-कभी बर्तन वगैरह जैसे रखते हैं तो हो सकता है कि डिस्टर्ब करे। तो ये कितना नरम है, चूँकि रबड़ का होता है, तो सारे रेनकोट का ऐसे नरम सा होता है, और बहुत ही अच्छा ये मैट तैयार हो जाता है। मुझे तो इतना पसंद है ना ये, मतलब रेनकोट से ये मैट खरीदना नहीं पड़ता, हमको पैसे लगाने नहीं पड़ते, और घर में पड़ी हुई चीज़ से रेनकोट जब बेकार हो जाए, और लगभग 2-3 सीज़न के बाद रेनकोट ख़राब हो जाते हैं, हस्बैंड के रेनकोट ज़्यादा करके, क्योंकि जब बारिश आती है तो हर रोज़ रेनकोट चाहिए होता है, पड़ता है, और ऑफ़िस जाना तो ज़रूरी है, तो रेनकोट भी लगता है। तो 2-3 सीज़न रेनकोट यूज़ करने के बाद में ना ये अपने को बदलना पड़ता है।
और कई बार ऐसा होता है कि एक ही सीज़न के बाद में रेनकोट ख़राब हो जाता है, कभी-कभी ऐसा मिल जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी रेनकोट का आइडिया मैट बनाने के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। दोस्तों मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में आपके साथ।